दुकान के अंदर इतने सारे कस्टमर होने के बावजूद भी, दुकान को इतना अच्छे से सजाने के बाद भी, इतने नए नए कलेक्शंस ऐड करने के बाद भी क्या हो जाता है ना, एक रिटेल दुकान के ऊपर कस्टमर नहीं जुड़ पाते हैं। क्योंकि देखिए हर एक व्यापारी यही समझता है कि भाई शादी के सीजन के अंदर जितने कस्टमर हमारे साथ में जुड़ेंगे उतने तो शायद पूरे साल में भी हमारे साथ में नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन होता क्या है, वो हमारी सोच एकदम नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि कस्टमर दिखाई नहीं देते हैं हमारी दुकान के ऊपर इतने प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद भी। तो कहाँ आप गलती कर रहे हैं, किस वजह से आपकी सेलिंग नहीं बढ़ पा रही है? अगर यही सारी चीजें आप जानना चाहते हैं तो भाई कर लीजिए फॉलो डेली वियर के इस चैनल को, क्योंकि यहीं से हर एक व्यापारी को ये पता चलेगा कि सेल बनाई नहीं जाती है बल्कि खुद से बढ़ानी पड़ती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन डेली वियर साड़ीज में। देखिए सेल बढ़ाई नहीं जाती है मतलब कि सेल बनाई नहीं जाती है, सेल को बढ़ाया जाता है लेकिन खुद से और खुद की दुकान के अंदर। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, यही सोच रहे होंगे ना। देखिए हर बार मैंने कस्टमर्स के मुंह से ये सुना है कि भाई मैं व्यापार तो कर रहा हूँ लेकिन मंदी बहुत है। सीजन में भी वो अगर ये बोलेंगे कि भाई मंदी बहुत है तो कैसे यकीन होगा कि ये सच है? नहीं होगा ना, क्योंकि हमें भी पता है कि हर एक दुकान के ऊपर कस्टमर जरूर होते हैं, बस बेचने का तरीका आना चाहिए, बस प्रोडक्ट दिखाने का तरीका समझना जरूरी है। देखिए हम क्या करते हैं ना, डिस्प्ले तो बहुत अच्छा बना देते हैं, वेराइटीज को बहुत ही अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हैंगर में भी ऐड कर देते हैं, लेकिन वही सारी चीजें जब कस्टमर आके देखता है और जब उनकी प्राइस सुनता है तो कहीं ना कहीं वो जो है मुंह फेर के निकल जाता है। यही सारी चीजें अगर आपकी दुकान पे भी हो रही है ना, तो इसमें आपको समझने की जरूरत ये है कि जब भी वेडिंग सीजन शुरू होता है, वेडिंग सीजन के अंदर आपके पास पुराना कितना भी माल आपके पास में रहे, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि साड़ी कोई भी पुरानी डिजाइन की पहनना पसंद नहीं करता है। जब भी कोई भी ओकेशन होता है तब भी आप देखिएगा कि आपके घरों में भी महिलाओं को जो है नई साड़ी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब वेडिंग सीजन आता है, वेडिंग सीजन में तो भाई धमाका होता है, क्योंकि लेने देने के हिसाब से भी डिजाइनिंग चाहिए, खुद के लिए पहनने के लिए भी डिजाइनिंग चाहिए। हर एक तरीके के प्रोडक्ट्स जब तक आपके पास में नहीं होंगे तब तक आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि भाई आपके कस्टमर्स को क्या परचेज करना है और कैसी वेराइटीज आपको भी ऐड करने की जरूरत पड़ती है। देखिए हम क्या करते हैं ना, हाँ चलिए कलर अच्छा लग रहा है, डिजाइन भी बहुत अच्छी लग रही है, यही साड़ी जब हम कस्टमर को बताते हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो साड़ी आपको पसंद है, लेकिन कस्टमर को आपकी पसंद नहीं चाहिए, कस्टमर को चाहिए उनकी पसंद, उनकी डिजाइनिंग जो कि वो अपने दुकान के अंदर रख सके। तो ये सारी जो चीजें रहती है ना, आप सबसे पहले जब वेराइटी सेल कर रहे हैं, ऑफ सीजन जब चल रहा होता है, तब आप कस्टमर को समझिए कि उन्हें किस तरीके की रिक्वायरमेंट रहेगी इस वेडिंग सीजन के अंदर। वैसे कलेक्शंस के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, चाहे उसके अंदर कैसे भी कलर कॉम्बिनेशन रहने दीजिए, 4, 5, 6 पीस का जो सेट रहता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शंस भी रहते हैं, वही सारे कलर्स आपके कस्टमर डेफिनेटली परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से वो सारी डिजाइनिंग चुनाव के जरिए आपको बताई है और वही कॉन्सेप्ट में आपने डील किया है। तो होता क्या है, आपको सबसे पहले पैकिंग सुधारने की जरूरत है। पैकिंग अगर आप सुधारेंगे तो आपकी ये साड़ियाँ जो है ऐसे ही बिकेगी। कैसे? अभी आप सोच होंगे ये कौन सा लॉजिक है साड़ी बेचने का, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बड़े से बड़े शोरूम में आप जाते हैं ना, पहले तो बाहर खड़े होके आप देखते हैं कि मैं अंदर एंटर करूं या फिर नहीं करूं, लेकिन छोटी दुकान होती है तो हम डायरेक्टली अंदर चले जाते हैं और फिर बस कलेक्शन देख के अपने पैर ऐसे पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो छोटी दुकान है। लेकिन जब बड़ा एक शोरूम हम देखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है भाई शोरूम इतना बड़ा है तो साड़ियाँ कितनी महंगी होगी, कितनी खूबसूरत साड़ियाँ होगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वो उनके लाइटिंग का इफेक्ट होता है, वो उनके डिस्प्ले करने का तरीका होता है, वो उन्हें कलर के हिसाब से आपको जज करने का तरीका होता है। इस तरीके से जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लेकिन जब एक छोटी सी दुकान होती है ना, रिटेल दुकान, उसके पास में इतना कोई तरकीब नहीं होती है करने के लिए, तो वो आपको डायरेक्टली वही सारे प्रोडक्ट बंच में से ओपन करके दिखाते हैं और आप ये समझते हैं कि नहीं यार साड़ी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, नहीं साड़ी की डिजाइन भी अच्छी नहीं है, नहीं यार ये साड़ी तो सेल भी नहीं होगी। ऐसा कुछ ही नहीं होता है। साड़ी अगर आपको बेचनी है तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि भाई आपका कस्टमर क्या उस साड़ी को पसंद करेगा, क्या ये सारे कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा बिकेंगे। तो यही सारी चीजें अभी हमारे कस्टमर भी देख रहे हैं। देखिए ये जब आप उन्हें स्वतंत्रता देंगे ना कि आपके दुकान में आके वो खुद से कलर कॉम्बिनेशन ढूंढे, डिजाइनिंग को समझे,
तभी जाके आपके बहुत सारे कस्टमर जुड़ेंगे। और हमें क्या चाहिए, दुकान के अंदर कुछ लिमिटेड कस्टमर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए परमानेंट कस्टमर भी, हमें चाहिए कुछ नए कस्टमर्स भी जो अपनी दुकान की एडवर्टाइजमेंट खुद से आगे जाके करे और उसी से हमारी ब्रांडिंग बनती जाए। तो ऐसा बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ कलेक्शंस अगर आप लेना चाहते हैं, तो मैं तो कहूंगी आप एक बार जो है सूरत मंडी से जरूर जुड़िए और यहीं से जुड़ के एक ब्रांड से आप कांटेक्ट कीजिए, जहां से आपको पता चलेगा कि व्यापार करना कितना ज्यादा आसान है और कैसे अपनी सेल को बनाना नहीं होता है बल्कि अपनी सेल को खुद से बढ़ाना होता है, खुद के प्रोडक्ट्स को लेके। तो चलिए, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आप भी अगर शादी ब्याह के सीजन के हिसाब से कुछ कलेक्शन कलेक्ट करना चाहते हैं तो कॉटन साड़ी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और साथ ही साथ अभी जो चैनल आप देख पा रहे हैं डेली वियर का, तो उसे भी आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये 2 चैनल ऐसे हैं जहां पे आपको साड़ियों की फुल्ली डिटेलिंग मिलती जाती है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं मुलाकात करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन हाँ, कमेंट का जरूर वेट करूंगी कि आप कहाँ से बैठ के ये वीडियो देख पा रहे हैं और कैसे डिजाइनिंग्स आप जो है ज्यादा परचेज करना पसंद करेंगे। धन्यवाद।